अब तक आपने देखा। मत रोइए बिंदिया जी, जितना रोना था आप रो चुके। ये केस तो हम जरूर जीतेंगे। अब ठाकुर परिवार को चाहे अपनी पूरी ताकत भी न लगानी पड़ेगी, हम मिथिलेश को बचा के ही रहेंगे। बड़ी अम्मा, बेल की जो अपील है वो खारिज हो गई है। हवेली में तो बड़ी बड़ी बातें करके गया था आपका आदमी, अब क्या हुआ? सच ये है कि इनके छोटे भाई प्रियोम ठाकुर का कोई कत्ल वत्ल नहीं हुआ है, बल्कि एक सड़क दुर्घटना में बहुत ही बेदर्दी से बेचारे मारे गए। और इस बात का सबूत भी है हमारे पास। अब देखिए आगे। योर ऑनर, ये पूरे ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों का बयान है, और यही बयान पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक बार कृपया करके देखें। राय बाबू, भाई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कोई रिपोर्ट, कोई पंचनामा, कोई चश्मदीद गवाह तो होगा। नहीं योर ऑनर, इसी बात का अफसोस है। जिस समय यह घटना घटित हुई योर ऑनर, उस समय प्रियोम ठाकुर का ही जन्मदिन का जलसा उनके ठाकुर निवास में चल रहा है, और उस समय उस जलसे में मिथिलेश ठाकुर वहीं मौजूद थे। आपका मतलब है कि घर में प्रियोम ठाकुर का जन्मदिन मनाया जा रहा था और सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रियोम ठाकुर बाहर निकल गए अकेले। आपको ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगती है राय बाबू? अफसोस यही है योर ऑनर, यही अफसोस है कि काश हमको एक कारण मालूम पड़ जाता कि अपना ही जन्म दिवस छोड़ के वो कहां सड़क पे निकल गए। लेकिन एक सवाल है जो हम बिंदिया जी से पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपने पति के कत्ल का इल्जाम मिथिलेश ठाकुर पे लगाया है, तो उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार होने ही कैसे दिया? ऑब्जेक्शन मेरा। सस्टेन। मैं अपने फाजिल दोस्त को यह बताना चाहूंगी कि जब भी कोई पत्नी अपने पति को खोती है वो गहरे सदमे में होती है। ये मेरे मुवक्किल कुछ बोल नहीं पाई। एकदम सही है। इस समय आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा नेहा जी, लेकिन एक बार जब मैं ये केस सॉल्व कर दूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जिस औरत की आप वकालत कर रही हैं वो कितनी बड़ी चालबाज, कितनी शातिर किस्म की इंसान है, जिसने आपको भी अपने झांसे में फंसा के रखा हुआ। ऑब्जेक्शन मिला। हमारे मुवक्किल के बारे में कुछ भी बोलने का आपको कोई भी हक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, ऑब्जेक्शन उठाना अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट की प्रॉपर्टी नष्ट करना अच्छी बात नहीं। आई एम सॉरी मिलॉर्ड। योर ऑनर, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं, बेगूसराय में ठाकुर परिवार की आन बान, शान शौकत, धन दौलत के बारे में बच्चा बात, और यही बात बिंदिया भी बखूबी जानती है, और इसीलिए इन्होंने फैसला कर लिया कि इनको हर हाल में इस परिवार का हिस्सा बनके इस जायदाद को हड़पना है, उस दौलत को हथियाना है। और इसीलिए इन्होंने नया पासा किया। इन्होंने उस परिवार के छोटे बेटे प्रियोम ठाकुर को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर, और इनको ये लगने लगा कि उस परिवार की सत्ता, दौलत सब इनके पास आ गई। अफसोस कि प्रियोम ठाकुर की अकस्मात मृत्यु से इनको डर लगने लगा कि अब इनकी सत्ता, ठाट बाट सब छिन जाएगी। और इसीलिए बिंदिया जी ने अपने मरहूम पति प्रियोम ठाकुर के कत्ल का इल्जाम मेरे मुवक्किल मिथिलेश ठाकुर पे लगाया और एक नया ही ड्रामा रच दिया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल के ऐसे कोई भी मंसूबे नहीं है। ये तो सिर्फ इनकी रचाई हुई मनगढ़ंत कहानी। सस्टेन। आपके पास इस बयान का कोई सबूत है? योर ऑनर, सबूत तो साक्षात मौजूद है अदालत में। योर ऑनर, बिंदिया जी खुद सबूत है। मैं चाहता हूं कि अदालत इनसे पूछे
कि ठाकुर परिवार जैसे बड़े परिवार की बहू बनने से पहले इनका पेशा क्या था। योर ऑनर, मैं बताता हूं, इतने बड़े परिवार की बहू बनने से पहले बिंदिया जी एक नचनिया थी। योर ऑनर, सबसे पहले ठाकुर परिवार में इनका प्रवेश तब हुआ जब उनके बेटे की 18वीं वर्षगांठ पे इन्हें नाचने के लिए बुलाया गया। योर ऑनर, गई तो थी नाचने के लिए, लेकिन वहां जाते ही वहां की चकाचौंध दौलत देख के इनका मन बदल गया। योर ऑनर, और वही इन्होंने योजना बनाई कि उन्हें इस परिवार के किसी बेटे को फंसा के उससे शादी करनी, और इन्होंने वैसा ही किया। योर ऑनर, इसके आगे की सारी कहानी आपके सामने खुली हुई। नेहा जी, ये केस हमें बिल्कुल एक तरफा लग रहा है। क्या आपके पास लगाए गए इल्जामों का कोई पक्का ठोस सबूत है? हमारे पास इस बात का सबूत है जिसका कि हमारे पति की मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल। ठीक है, सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश कीजिए ना। ये रहा सबूत। योर ऑनर, ये सब क्या है? योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन को कोई सबूत पेश करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। योर ऑनर, ऐसे ही कोई भी अचानक रुमाल से कोई सबूत निकाल लेगा तो अदालत कैसे मान लेगी? ओवररूल। बिंदिया जी, ये गोली हम अपने पति के चिता से उठाएं। ये वही गोली है जो मिथिलेश ठाकुर की बंदूक से निकली और जिसने हमारे पति की जान ले ली। कोर्ट ये सबूत स्वीकार करती है। इंस्पेक्टर भोला प्रसाद, इस सबूत को जल्द से जल्द फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया जाए और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस की अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। प्रियम जी की अस्थियों से मिली गोली को संभालकर आपने बहुत समझदारी दिखाई है बिंदिया जी। इससे हमारा केस और मजबूत हो गया है। लेकिन हाँ, यदि तुमने सबूत के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो बेहतर होता। अविनाश के ऑब्जेक्शन के बाद तो हमें लगा था कि कोर्ट इस सबूत को खारिज कर देगी, लेकिन थैंकफुली चक्रवर्ती सर वहां पे थे और उन्होंने सबूत को मान लिया। माफ कीजिएगा नेहा जी, हमारे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया। हम बताने वाले थे पर वो तो सवेरे हमें लगा कि हमें साथ में लेते चलना चाहिए तो हम लेते आए। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे पेचीदा केस में छोटा से छोटा सबूत भी केस का रुख बदल देता है। सो अच्छा होगा कि हम केयरफुल रहें। बस अब किसी तरह से हमारे हाथ में वो गन लग जाए जिससे मिथिलेश ठाकुर ने गोली चलाई थी, तो बस हमें ये केस जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस फॉरेंसिक जांच से कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जानी चाहिए। वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल तक मिल जानी चाहिए और तब पूनम ठाकुर की गवाही की जरूरत पड़ेगी। बिंदिया, कुछ भी हो जाए पूनम ठाकुर पीछे नहीं हटनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। गुड।
सोनी के पापा की तो बेल भी खारिज हो गई। वो बिंदिया पता नहीं कहाँ से वो गोली ले आई। बड़ी अम्मा, अगर कहीं वो गोली के जांच के बाद प्रियम की हत्या के गुनाह में। चुप चुप बोलो माया। अविनाश राय जैसा नामी वकील मिथिलेश का केस लड़ रहा है। उसने हमको भरोसा भी दिलाया है और आज की दलीलों के बाद हमको भी यही लगता है माया कि मिथिलेश बहुत जल्द हमारे साथ घर पे होगा। बस हमको वो बंदूक देखनी है। जीजी, अगर सही में ये साबित हुआ ना कि वो गोली प्रियम के शरीर से निकली है तो हम सब भी झूठे साबित हो जाएंगे कोर्ट में। छोटी, हिम्मत बढ़ा नहीं सकती तो कम से कम तोड़ो भी तो मत। नहीं। अच्छा सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आपको एक बार वकील से फिर से बात कर लेना चाहिए। विद्या, एक गलती से चली गोली के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो सोनी के पापा को। अगर प्रियम के कत्ल के लिए उन्हें फांसी की सजा हो गई तो हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे विद्या। और हम भी अपने पति के बिना जी नहीं पा रहे। हम तुम्हारी हालत समझते हैं, जानते हैं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। कई सब करने से प्रियम वापस आ जाएंगे। प्रियम वापस नहीं आएंगे बिंदिया, पर हमारे पति की जान तो बच सकती है ना। आप ही के पति की जान तो बचाने गए थे हमारे पति। मिथिलेश ठाकुर की जान बचाते बचाते ही प्रियम की जान गई है और फिर भी कोई प्रियम के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं है बिंदिया, लेकिन हमेशा जीवन में वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। यही हम भी आपसे कह सकते हैं कि जीवन में हमेशा वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। अब आप खुद ही देखिए, मिथिलेश ठाकुर को बचाने के लिए सब ऐसे खो गए कि भूल गए कि आज प्रियम का चौथा है। आप लोग प्रियम को भूल सकते हो, लेकिन हम नहीं। हम प्रियम को न्याय दिला के रहेंगे। तो ठीक है, तुम अपने पति के लिए लड़ो, हम अपनी सुहाग को बचाएंगे। विद्या, विद्या हमारी बात तो सुनो, ऐसा मत करो, तुम गलत कर रही हो। एक बार पिंटू सोनी के बारे में तो सोच लो। विद्या ऐसा मत करो, विद्या। विद्या एक बात तो सुनो हमारी। क्या हुआ विद्या? माया भाभी रोते हुए हमारे पास आई थी।
कि हम मिथिलेश ठाकुर को माफ कर दें। इस घर में सभी यही चाहते, पर तुम वही करना जो तुम चाहती। तुम हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अदालत में घर वालों ने प्रियोम की मौत को हादसे का नाम दे दिया। एक बार गोली की जांच का नतीजा आ जाए ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। तब तुम गवाही देना, कहना कि जब मिथिलेश ठाकुर ने प्रियम बाबू को गोली मारी तो तुमने देखा, तुम थी वहां। सच बता देना, तुम गवाही दोगी ना? बोलो पुनः, तुम परिवार की बातें सुनकर हमारा साथ छोड़ तो नहीं दो? बोलो पुनः, तुम प्रियम को न्याय दिलवाओगी ना? ये क्या हो रहा है पुन्नी? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बड़ी अम्मा। आपको याद है जब भी प्रियम को आपसे अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो वो इसी तरह आपके पांव दबाकर आपको खुश करता था। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। बड़ी अम्मा, हम कोर्ट में जाकर गवाही देना चाहते हैं। हम वहां जाकर सब बता देना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या सोच कर रहे हो तुम हमारे पास कि हम तुम्हें गले लगाकर इस परिवार को तोड़ने का अनर्थ करने देंगे? कभी नहीं। नहीं बड़ी अम्मा, हमारी गवाही से ये परिवार टूटेगा नहीं बल्कि संभलेगा। इंदिया सिर्फ अपने पति की मौत की जांच चाहती है बड़ी अम्मा, और अगर हम कोर्ट में जाकर सब कुछ बता दें तो कोर्ट सही और गलत का फैसला ले लेगा। और मिथिलेश जेठ जी अगर वाकई बेगुनाह है तो उनकी बेल हो जाएगी और बिंदिया के मन को शांति मिल जाएगी और एक बार फिर वो हमारे परिवार के साथ वापस जुड़ जाएगी। चुप रहो तुम। हम बयान दे चुके हैं कि प्रियम का एक्सीडेंट हुआ था। अब अगर हम अपनी बात से मुकर गए तो जज को शक हो जाएगा और ये केस लंबा खींचेगा। फिर ना मिथिलेश को बेल मिलेगी और ना आजादी। लेकिन बड़ी अम्मा, आखिर चाहती क्या हो तुम? प्रियम को खोने के बाद हमारा परिवार इन्हीं मुश्किलों से गुजरे। ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी अम्मा, हमारा दिल कहता है। आप बस एक बार हमें गवाही देने का मौका दे दीजिए। बस पुन्नी, बस पुन्नी। बहुत बकवास सुन ली हमने तुम्हारी। हमें एक बार कोर्ट में बोलने का मौका तो दीजिए।
हमारा मन कहता है बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं सुनना हमें, चली जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी पूनम। वो अदालत जाएगी और जाके अपना बयान देगी।